एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि अगर A/B, C/D और E/F बराबर हो, यानी ये तीनों रेशोज आपस में बराबर हो, जहाँ A, B, C, D में से कोई एक भी 0 के बराबर ना हो, तो हमने ये तो सबसे पहले आप इसको देख लें कि इसका हल देख लें। ये तीनों आपस में बराबर है, यानी 1/B C/D इज इक्वल टू E/F। तो फर्ज करें ये सारा, मतलब इनके दरमियान जो रेशो, इनके दरमियान और इन दोनों के दरमियान जो रेशो वो सेम है। अब ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या नाम देंगे? K। जस्ट लाइक आप यूँ समझे कि मिसाल हमारे पास है, लेट्स से हमारे पास है 18/9, ठीक है। मिसाल इसी तरह 10/5, इसी तरह हमारे पास है 30/15। तो इन सब में रेशो क्या आ जाएगा? इसको इस पर डिवाइड करो 2 आ गया, इसको इस पर डिवाइड करो 2 आ गया, इसको इस पर डिवाइड करो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। तो रेशो सब के क्या आ गया हमारे पास? 2 आ जाता है। तो इस तरह जब रेशो आपस में अलग, ये दो मुख्तलिफ रकमें हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें आप यूँ इस तरह है, ये क्या है? एक और 2 रकम है, ये दोनों, बल्कि ना सिर्फ 2 रकमें बल्कि 2 मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह ये, तो इसी तरह यहाँ पर एक जो नंबर आ जाता है उसको हमने क्या नाम दिया? जो तीनों रेशो में तीनों का रेशो, वो एक नंबर आ जाता है K। तो चूँकि यहाँ पर अननोन है, वी डोंट नो कि इनका रेशो क्या आ जाता है, और ये भी हमें मालूम नहीं है, तो इन जनरल हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी, तो इस तरह होता है। होप समझ में आ गया इसका आइडिया क्या है कि हम इसको K के बराबर क्यों लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशो इस तरह सेम आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ से फिर क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि A/B इज इक्वल टू K, C/D इज इक्वल टू K, E/F इज इक्वल टू K। यहाँ से A की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये नीचे इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा B के, ये B के आगे। यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा K के साथ D के, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और इसी तरह हमारे पास यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी F इंटू K। तो ये 3 वैल्यू आ गई। अब इन 3 वैल्यू की मदद से हम क्या करेंगे? हम प्रूफ करेंगे किसको? आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आप देख लें, क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है LA² प्लस MC² प्लस NE² अपॉन LB² प्लस MD² प्लस NF²। होल रेडिकल, सब के ऊपर क्या है? रेडिकल है, और दैट इज इक्वल टू A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F। इन दोनों को हमने इक्वल साबित करना है इन तीनों की मदद से, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसको हम क्या नाम देते हैं? K का तरीका, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? यूजिंग K मेथड, K मेथड। ये फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं इसको फ़र्ज़ करें, या भी सरल लिख लें, चले। ओके, बिल्कुल उसी तरह जो पहले सवाल में हमने कर लिया। LHS को लेंगे और RHS को लेंगे, दोनों को हम बराबर साबित करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ले लें LHS। LA² प्लस MC² प्लस NE² अपॉन LB² प्लस MD², ठीक है, प्लस NF²। ये अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुट A की जगह लिख सकते हैं क्या? B के, C की जगह लिख सकते हैं D के, और
ई की जगह लिख सकते हैं एफ के, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू एल आ गया, ए की जगह हम लिख सकते हैं बी के होल स्क्वायर। अब चूंकि ए के ऊपर होल स्क्वायर तो इस स्क्वायर है तो इसकी कीमत के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। एम सी की जगह आ जाएगा डी, फिर डी होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर एन ए की कीमत लिखेंगे एफ के होल स्क्वायर। ये नीचे क्या आ गया हमारे पास एल बी होल स्क्वायर प्लस एम डी होल स्क्वायर, नहीं एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर, ठीक है। एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर होल रेडिकल, ये सब के ऊपर रेडिकल की अलामत, ठीक। ये ज़रा सवाल में आप सफाई और ख़ूबसूरती का भी ख्याल रखें। ओके, देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास एल एच एस। एल यहाँ पर आप देख ले, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर बी के ऊपर भी है, के ऊपर भी है, तो क्या जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक। इसी तरह यहाँ पर आप देख ले एम है ये। अब ये जो स्क्वायर है डी के ऊपर भी है, के ऊपर भी है, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर एन लिखा हुआ है और ये जो स्क्वायर है एफ के ऊपर भी है, के ऊपर भी है, तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर। ये नीचे क्या है हमारे पास एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एफ एन एफ स्क्वायर है ये नीचे होल रेडिकल सबके ऊपर ये। अब आप ऊपर देखे एक चीज़ कॉमन है और वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है देखे के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर। तो टेकिंग के स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, के स्क्वायर बाहर निकाला, क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा एल बी स्क्वायर, एल बी स्क्वायर। यहाँ पर एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा एन एफ स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे क्या है एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर। अच्छा ये चीज़ आ गई हमारे पास ये। अब आप देखें ये ऊपर वाला ये और ये नीचे वाला ये दोनों एक जैसे, ज़रा इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लो। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, ये कॉमन है, ये दोनों आपस में क्या होगा जी कट जाएगा। तो बाकी क्या बचा, ये इसका मतलब क्या है रेडिकल का मतलब 1/2 है, तो ये जो 1/2 इस 2 के साथ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा के, ये एल एच एस आ गया हमारे पास के, ये चीज़ ठीक है फॉलो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे आर एच एस को लेंगे। नाउ दूसरा काम हम क्या करेंगे आर एच एस। आर एच एस देखे ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई ये डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। इसी में भी इसी तरह पुट कर ले के अगेन पुट ए बराबर बी के, ये जो पहले हमने लिया हुआ है यहाँ पर सी बराबर डी के एंड ई बराबर है एफ के, ये सारा यहाँ पर आप पुट कर ले तो आर एच एस आ गया हमारे पास। देयरफॉर आर एच एस इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा बी के, इसकी जगह आ जाएगा डी के और यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा एफ के डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। सो क्वाइट इजी, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। के कॉमन ले ले इसी तरह यहाँ से भी ये के कॉमन लिया ऊपर से, बाकी क्या बचा बी प्लस डी प्लस एफ। ये नीचे क्या है बी प्लस डी प्लस एफ। तो चल इसको भी हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ से क्या हुआ कैंसल, ठीक। तो क्या आ गया हमारे पास आर एच एस। देयरफॉर आर एच एस इज इक्वल टू के, ये भी के बराबर आ गया और के बराबर आना चाहिए नंबर 2, ठीक है। तो एल एच एस भी के बराबर, आर एच एस भी के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 1 into इट इज क्लियर दैट फ्रॉम 1 into इट इज क्लियर दैट, उर्दू में लिखना चाहे आप कह सकते हैं कि मुसावात एक उर्दू से ज़ाहिर है, ठीक है। मुसावात एक उर्दू से ज़ाहिर है कि एल एच एस
इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस की कीमत दोबारा लिख ले, क्या है हमारे पास, एल ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एन ई स्क्वायर अपॉन एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर होल रेडिकल, that is equal to RHS, which is A plus C plus E upon B plus D plus F। तो hence proved हुआ المطلوب, ठीक।